So the ego concept is given by the Dr. Freud. इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया ये देखते हुए कि हम में से बहुत सारे लोगों में बड़े सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे, कहीं ना कहीं ईगो के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। ईगो इड और सुपर ईगो के कॉम्बिनेशन से बनती है। इड हमारा करैक्टर और प्लेजर प्रिंसिपल ड्रिवन लाइफ है। सुपर ईगो बहुत ही आइडियलिस्टिक और जो हमें मॉरल वैल्यूज़ मिली हैं उनसे जुड़ी हुई है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी ईगो फॉर्म होती है। थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें इट की तरफ से आती हैं, थोड़ी सी सुपर ईगो की तरफ से आती है। ईगो का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ईगो लूजेस टच विद द प्रैक्टिकलिटी देन it goes for the six, because ego has the society norms. Now unless until there is a balance between all of these, the life will not be in a right track. Somewhere there will be lot of conflict, which can represent in the form of adjustment disorders, which can represent in the form of stress disorders or multiple other personality or emotional issues. Somewhere ego is a balance of all the things. हम लोग ईगो को अपने तरीके से टर्मिनोलॉजी में फ़र्क तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉक्टर फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था, बट हम लोग समाज में जो अहंकार होता है उसको ईगो की तरह से देखते हैं। सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ईगो इज कि इफ़ वी आर वेरी ईगोइस्टिक और इफ़ वी आर टू प्राउड ऑफ आवरसेल्फ और इफ़ वी फील कि हम ही जो कह रहे हैं वो ही सही है। देखो कभी भी लाइफ में कोई भी जना एक बिल्कुल परफेक्ट के पास नहीं हो सकता है। हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा सही और गलत का। परफेक्शन कुछ भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग जैसे कलर भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं है, किसी की बात परफेक्ट नहीं है, किसी के सजेशन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है। अगर परफेक्ट चीज़ नहीं है तो हम ईगोइस्टिक किस बेसिस पे हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें बार बार परेशान करता रहेगा। नाउ ईगोइस्टिक होने से जो सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है वो ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। हमें हम्बलनेस नहीं आती है। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, इसने मुझे ऐसे नहीं किया, उसने मुझे ये कह दिया। एंड इन सब रीजंस की वजह से हम अपने बिहेवियर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अगर हमारा बिहेवियर ठीक से मैनेज नहीं होता है तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। नाउ फ्रॉइड्स ego terminology is very different than being egoistic. So kindly understand the difference and work on yourself for the better tomorrow.